हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना घर का होम टूर, यानी कि मैं आपको अपना पूरा घर दिखाने वाली हूँ। और मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर पर और ये एक रूम है मेरे पास में। तो ये पूरे रूम का टूर कराने वाली हूँ मैं। मैंने पिछले संडे को आपको अपने किचन का टूर कराया था कि दुनिया में सबसे छोटी किचन। तो वो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इतना सारा प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा घर दिखाने वाली हूँ अपना, यानी कि एक रूम है मेरे पास में, तो इसी रूम का मैं होम टूर कराने वाली हूँ। यही मेरा घर है, मान लीजिए छोटा सा घर है यही। तो इसी में मैंने किचन बना रखा है और इसी में हम लोग रहते हैं। तो ये मान लीजिए कि दुनिया का सबसे छोटा घर है। मैंने दिखाया था आपको दुनिया का सबसे छोटा किचन, यानी कि एक स्लैब पे मैंने किचन बना रखा है। देखिए, एक ही स्लैब है उधर और मैंने उसी पे किचन बना रखा है, थोड़ी सी जगह में ही। क्योंकि कमरे में ही मैंने थोड़ी सी एक स्लैब निकलवा ली थी, उसी में मैंने किचन सेट कर लिया है अपना। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना होम टूर। तो बने रहिए वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने किस किस तरह से इस छोटे से कमरे में इतनी सारी चीज़ों को एडजस्ट करके रखा है। शायद मेरी वीडियो देखकर तो आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए कि घर में चीज़ें कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को मतलब सेट करके कैसे रखें। तो आपको भी हेल्प मिल सकती है इस वीडियो को देखकर। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अपने पूरे घर का होम टूर कराती हूँ। पूरा घर क्या, यही एक ही कमरा है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ बाहर के एरिया से। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बाहर का एरिया दिखा देती हूँ। ये मेरे कमरे का गेट है और इस पर मैंने तोरण लगा रखा है अपने हाथों से बना करके। और यहाँ पे देखिए, ये जाती हैं नीचे सीढ़ियाँ, क्योंकि मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर पर, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। और ये है मेरा छोटा सा मंदिर। तो इधर देखिए, इधर है बाथरूम। तो अभी बाथरूम मतलब बच्चे गए हैं तो गेट खुला हुआ छोड़ दिया है, तो चलिए गेट लगा देते हैं। और ये है मतलब वॉश बेसन। और अभी चलते हैं कमरे में। तो देखिए, ये है मेरा कमरा, यही मेरा छोटा सा घर है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैंने आप लोगों को बाहर का दिखा दिया है और बाहर बाथरूम वगैरह बना हुआ है। और बगल में, इस कमरे के बगल में जो कमरा है उस वो मेरी देवरानी का है और ये मेरा कमरा है। तो अभी देखिए, ये हमारा बेड है और ये बेड काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यानी कि मेरी शादी का है। और मेरी शादी को हो गए 11 साल, तो 11 साल पुराना बेड है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुका है। ये बस चला हुआ है, मतलब चल रहा है जब तक चला रहे हैं इसको। और अभी बहुत ही ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, क्योंकि पहले ये ना मेरी छत जो है ना वो टपकती थी। अब तो इसकी मरम्मत करा ली है मैंने, और पहले ये टपकती थी बारिश में तो पानी सारा बेड पर गिरता था, तो इस वजह से ये ख़राब हो गया गल गल के। तो इसकी सारी ये पिलाई जो है ना बेड की, ये सब ख़राब हो चुकी है, कहीं कहीं से हट हट भी चुकी है, देखिए। और इधर देखिए, बेड के बराबर में ही मैंने लगा रखा है अपनी अलमारी को, कपड़े लगाने वाली अलमारी। और अलमारी में लगा हुआ है शीशा, उसमें मैं दिख रही हूँ आप लोगों को। और अलमारी के ऊपर ही मैंने रखे हुए हैं बिस्तर फोल्ड करके, जिनको हम रात में मतलब ओढ़ते हैं और बिछाते हैं। तो देखिए, ये बिस्तर रखे हुए हैं, ये मैंने अपनी शॉल से ढक दिए हैं। और इधर देखिए, और ये जो आप लोगों को फर्नीचर लगा हुआ दिख रहा है ना, इस फर्नीचर के पीछे अलमारियां हैं। पहले ये फर्नीचर नहीं लगा हुआ था, ये मैंने 2-3 साल पहले ही लगवाया है। और तो अभी इस पल्लों को खोल करके दिखाऊंगी मैं, इस सारी खिड़कियों को खोल करके दिखाऊंगी। तो चलिए, पहले इनको खोल करके दिखाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इधर क्या क्या रखा हुआ है। तो देखिए, अलमारी के बगल में थोड़ी सी जगह बची हुई थी, यानी कि अलमारी के साइड में, तो वहाँ पर मैं रख देती हूँ अपना फोल्डिंग पलंग रख देती हूँ मैं। यानी कि ये जगह बेकार हो जाती है, इस वजह से मैं इसका ऐसे यूज कर लेती हूँ। यानी कि आधा ये फोल्डिंग पलंग उसमें चला जाता है और आधा इधर रह जाता है, मतलब थोड़ी सी तो जगह बचती है। ये किवाड़ खुलने के लिए, ये वाली खिड़की खुलने के लिए थोड़ी सी जगह बच जाती है। तो चलिए, इसी वाली खिड़की से शुरुआत करती हूँ मैं, क्योंकि वो वाली जो खिड़की है ना वो खुलेगी नहीं, क्योंकि अलमारी रखी हुई है और उनको खुलने के लिए स्पेस चाहिए, और अलमारी की वजह से वो खुल नहीं पाएंगी। तो चलिए, मैं इसी से शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, और ये भी पूरी नहीं खुल पाएगी, फोल्डिंग पलंग उठाना पड़ेगा मुझे तब खुलेगी। तो चलिए, ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए, सबसे ऊपर वाली जो अलमारी है उसमें रखा हुआ है एक बेड लड्डू गोपाल का, जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। और उधर पॉलीथिन में कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं लड्डू गोपाल के। और उधर भी कुछ सामान रखा हुआ है डिब्बे में उन्हीं का, यानी कि जो मंदिर में नहीं आ पाता है, क्योंकि मंदिर भी मेरा छोटा है, घर छोटा है तो मंदिर भी छोटा है। तो वहाँ पे सामान रख दिया है मैंने कुछ बचा हुआ। और इधर ये जो घड़ी वाला डिब्बा दिख रहा है, इसमें रखे हुए हैं मेरी कतरन वगैरह और सिलाई करने वाली, जो मैं सिलाई करती रहती हूँ तो उसमें से निकलती है, तो इनमें रख देती हूँ मैं। और उधर रखा हुआ है
एक बॉक्स, उसमें कुछ बैंगल्स वगैरह पड़ी हुई हैं मेरी, और इधर भी कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। इसके पीछे जो रखा हुआ है कार्टून, उसमें रखा हुआ है मेरा मेकअप का सामान जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और इधर भी कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा सामान जो मतलब ज़्यादातर जल्दी से यूज नहीं होता है, वो मैंने यहाँ रख दिया है, यहाँ पे रखा हुआ है। और इधर रखा हुआ है चूड़ियों का बॉक्स, इसमें भी चूड़ियाँ हैं, और ऊपर वाले में भी चूड़ियाँ हैं, और वो भी, यानी कि इन सारे डिब्बों में, ये वाले सारे डिब्बों में चूड़ियाँ हैं, और कुछ चूड़ियाँ उस वाले डिब्बे में पड़ी हुई हैं, और वो मेकअप का डिब्बा है, उसमें मेकअप के प्रोडक्ट रखे हुए हैं सब। तो देखिए इस तरह से मैंने उस अलमारी में सेट कर दिया है। जो सामान ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है ना, कभी कभी यूज होता है, उनको मैं ऊपर रख देती हूँ। और अब आ जाइए नीचे वाली अलमारी में। तो देखिए ये नीचे वाली अलमारी है, एक साइड मैंने बुक्स वगैरह लगा रखी हैं, इसमें बच्चों की बुक्स हैं, कुछ कुछ मेरी बुक्स हैं। ये जो मोटी मोटी बुक्स रखी हैं ये मेरी हैं, ये वाली और ये वाली, ये सारी बुक्स मेरी हैं, और ऊपर बच्चों की रखी हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे ही, मतलब कितना भी संभाल लो इनको, बच्चे ऐसे ही कर देते हैं। तो कल ही मैंने अलमारी को सेट किया था, और आज देखिए कैसी हालत कर दी है बच्चों ने। तो कोई नहीं। और ये जो एक बॉक्स रखा है कपड़ों का, ये मेरे बेटे के कपड़ों का है, तो ये मतलब ऐसे ही फेंक रही थी मैं, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको यूज कर लेती हूँ। तो इसमें कुछ मैंने डायरी वगैरह रख दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसमें कुछ ज़रूरी सामान लिखा होता है या फिर कुछ काम की होती हैं डायरियाँ, तो उनको मैं इसमें रख देती हूँ। तो क्या होता है इसमें रखने से कि बच्चों को भी दिखाई नहीं देती हैं, तो बच्चे फाड़ते नहीं हैं या फिर कहीं ले नहीं जाते हैं, तो इसमें सेफ रखी रहती हैं डायरियाँ। और यहाँ पे देखिए इधर रखा हुआ है ये दवाई का बॉक्स, इसमें सारी दवाइयाँ हैं जो भी मतलब यूज होती हैं, डिटॉल वगैरह, विक्स वगैरह, ये सब कुछ इसमें रखा हुआ है। और इसमें रखे हुए हैं बच्चों के कलर्स वगैरह और सीजर्स, और इसमें रखे हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा सामान जो कि जल्दी से यूज नहीं होते हैं, मेकअप का ही सामान है मतलब थोड़े बहुत। और ये है सिलाई का डिब्बा, इसमें रखी हुई है सुई, धागा, बटन, यानी कि जो भी सिलाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसमें रख दी है मैंने। और ये रखा हुआ है निष्ठा का हैंडबैंड। तो ये अलमारी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब देखिए अब आ जाते हैं नीचे वाली अलमारी में। नीचे वाली अलमारी में कुछ नहीं है, इसमें डेली यूज के कपड़े लगे हुए हैं सारे। देखिए एक लाइन वो लगी हुई है, एक लाइन ये लगी हुई है, एक लाइन ये लगी हुई है, और ये जो बॉक्स रखे हुए हैं कपड़ों के बीच में, तो इन वाले डिब्बों में रखे रखे हुए हैं छोटे मोटे कपड़े। इसमें रखे हुए हैं सॉक्स जो कि जल्दी से मिलते नहीं हैं, बच्चों के खो जाते हैं, तो सुबह सुबह जब स्कूल जल्दी जाते हैं ना बच्चे, तो जल्दी जल्दी तैयार करना पड़ता है, तो क्या होता है कि इसी में से निकाल के तुरंत पहना देती हूँ मैं, तो इसी में रखती हूँ सॉक्स वगैरह। और इसमें रखती हूँ मैं उनके कच्छा बनियान, बच्चों के अंडर गारमेंट्स। और तो इस वजह से मैंने ये दो डिब्बे अलग बना रखे हैं, यानी कि अगर छोटे मोटे कपड़ों को मैं इधर रखूँगी तो मैसी हो जाएंगे, सारे मिलेंगे नहीं, और इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको डिब्बों को रख रखा है। तो चलिए अभी इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं सेकंड वाली अलमारी दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए सेकंड वाली अलमारी में रखा हुआ है, कुछ कप्स रखे हुए हैं, कुछ गिलास वगैरह रखे हुए हैं, और ये जो दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी आए हुए थे, ये मैंने यहाँ रख दिए हैं इनको। और ये बैंगल रखी हुई है, रिमोट, एक ये टीवी का रिमोट टूट गया है, वो मैंने यहाँ रख दिया है, अभी इसको सही कराना है इसलिए बाहर ही रखा है ये। और यहाँ पे देखिए कप इसलिए रखे हुए हैं मैंने क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो यहीं से मैं उतार के और इनको साफ करके और मैं चाय वगैरह दे देती हूँ। और कुछ कटोरियाँ रखी हुई हैं, कुछ गिलास रखे हुए हैं, और शादी का कार्ड रखा हुआ है, और इसके पीछे ही ट्रे वगैरह रखी हुई है देखिए, है ना। तो अब आ जाइए नीचे वाले सेक्शन में। तो नीचे वाले सेक्शन में कुछ ज़्यादा ऐसा सामान नहीं है। ये मेरी सिंगारदानी रखी हुई है, ये मेरी सिंगारदानी रखी हुई है, और ये रखी हुई है मेरी दवाई, और ये नेल पेंट रखे हुए हैं। तो ये मैंने ऐसे एक बॉक्स खाली था, मतलब कुछ आया था इसमें, तो ये खाली हो गया, तो इसलिए मैंने इसी में नेल पेंट रख दिए सारे। और ये रखा हुआ है धागा जो कि मैं सिलाई करती रहती हूँ तो मुझे काम आता है, तो ये उसमें नहीं आ रहा था सुई सुई धागे वाले डिब्बे में, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और ये बॉटल रखी हुई है, इसमें रखा हुआ है बच्चों की जो वाइट ड्रेस होती है उसको धुलने के लिए आला बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसको। तो ये आला रखा हुआ है क्योंकि बच्चे अगर कोई दाग धब्बा लगा लेते हैं वाइट ड्रेस पे तो इससे तुरंत छूट जाता है, तो ये आला रखा हुआ है कपड़े धुलने वाला। और ये रखी हुई है फ्रूट क्रीम, और ये देखिए ये रखा हुआ है शैम्पू का बॉक्स, और ये भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। इसमें मैं शैम्पू के पाउच रखती हूँ क्योंकि हम लोग शैम्पू के पाउच ही यूज करते हैं, डिब्बा नहीं लेकर के आते हैं शैम्पू का। पाउच को मैं अलग अलग करके इसमें ही रख देती हूँ। और इस ये रखे हुए हैं मेरे स्टैंड फ़ोन लगाने वाले, देखिए एक ख़राब हो गया है तो दूसरा ये रहा, तो ये दोनों यहाँ रखे हुए हैं फ़ोन लगाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए स्टैंड। तो देखिए ये हो गई मेरी सेकंड अलमारी।
फर्स्ट हो रही हूँ और ये सेकंड। और अब आ जाइए सबसे नीचे वाली अलमीरा में। तो यहाँ पे देखिए ये रखी हुई है मेरी सिलाई मशीन। इसको मैंने अलमीरा में रख दिया है ढक करके, ऐसे ही रखी रहती है। और ऐसे ये किवाड़ बंद हो जाते हैं, इसकी खिड़की बंद हो जाती है, तो फिर धूल मिट्टी नहीं पहुँचती है। क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम, तो उनके पैड वगैरह रखे हुए हैं, पेपर पैड, जो कि वो ले जाते हैं डेली। तो यहाँ पे रख दिए हैं मैंने ऐसे अलग अलग। ये निष्ठा का है, ये हर्ष का है। तो ये वाली अलमारी हो गई। तो चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। ये बंद हो गई। तो अब आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल रखी हुई है और इस पे बिछा रखा है मैट। मतलब ये मैट नहीं है, ये फ्रिज का जो कवर होता है ना, तो साइडों से फ्रिज का कवर फट गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि वो साइड वाला तो निकाल दिया, और ये जो फ्रंट पे होता है ना, जो फ्रिज के फ्रंट पे होता है, वो निकाल लिया। मैंने सोचा टेबल मैट बन जाएगा इसका, तो मैंने टेबल मैट बना लिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इधर एक चौकी रखी हुई है, इस पर रखे हुए हैं बच्चों के बैग। क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो चौकी को ले लेते हैं, और इसी पे मैं, जब वो पढ़ाई नहीं करते हैं तो इसी पे उनके बैग को मैं रख देती हूँ। तो इधर का पोर्शन हो गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये लगा हुआ है टीवी, और टीवी पे रखा हुआ है एक टेडी बेयर। और इधर ये मैंने अपने हाथों से मशीन से सिलाई करके ये बनाया हुआ है एक ऐसा ही बैग। इसमें छोटा मोटा सामान आ जाता है, जैसे कि कुछ भी छोटा मोटा सामान मिलता नहीं है तो इसमें रख देते हैं, दवाइयाँ वगैरह जो डेली यूज की होती हैं। तो ये लगा हुआ है। और उधर मेरे देवर जी का फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, वो मैंने ही बनाया है अपने हाथों से। तो और उधर लगा हुआ है जो घोड़े वाली सीनरी है, वो लगी हुई है। और वो किचन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इधर देखिए वहाँ पे भी कुछ सामान लगा हुआ है, मैंने लगाया हुआ है वहाँ पे भी कुछ सामान, घड़ी है। और वो जो बीच में दिख रहा है पॉट, वो मैंने अपने हाथों से ही डेकोरेट किया है। और मैं ऐसे बनाती रहती हूँ इन चीज़ों को। और एक जो फ्रिज पे देखा है आप लोगों ने, ये भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। और ये जो डॉगी है ये रखा हुआ है। तो ये मेरा फ्रिज हो गया, वो किचन हो गया। किचन तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया। और इधर देखिए इस वाली वॉल पे, जो गेट के फ्रंट वाली वॉल है ना, सामने वाली, उस पर लगा हुआ है ये जो फ़ोटो फ्रेम है वो। इसमें हम सभी लोगों की फ़ोटो हैं। और इधर देखिए ये टाड़ है। तो देखिए वो टाड़ है, टाड़ पे कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है, मतलब ऐसे ही बर्तन वगैरह पीतल के, और कुछ ऐसा ही रखा हुआ है सामान, तराजू वगैरह। तो टाड़ को क्या दिखाऊं मैं, तो टाड़ पे मैंने पर्दा लगा रखा है। अभी मुझे होली पे ये पर्दा चेंज करना है, तो अभी जैसा है वैसा ही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आप लोगों को अपना रूम टूर करा दिया है, और आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस छोटे से रूम में किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट कर रखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी तरह से कर रखा है कि नहीं। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि ऐसे नहीं दीदी ऐसे करिए, तो मैं आप लोगों की बात ज़रूर मानूंगी। तो उसी तरह से मैं चीज़ों को और ज़्यादा सेट करूँगी। और अभी तो जैसा है वैसा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, कोई भी चेंजिंग नहीं की है। जैसा है मेरा कमरा, जैसा डेली रहता है वैसा ही दिखा दिया है। तो चलिए, क्योंकि टाइम ही नहीं था कुछ सेट करने का, क्योंकि घर में इतना सारा काम हो जाता है, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए टाइम कहाँ से निकालूं मैं। फ्रेंड, कैसा लगा है मेरा होम टूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मैं अपने पूरे घर का होम टूर कराऊं कि नहीं, यानी कि नीचे भी 2 रूम बने हुए हैं और ऊपर भी 2 रूम है, तो पूरे घर का दिखाऊं, मतलब पूरे घर को दिखाऊं कि नहीं, पूरा कमेंट करेंगे तभी कराऊंगी। तो कमेंट करिएगा कि आप अपने पूरे घर का होम टूर कराइए, तो मैं ज़रूर कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है, तो चलती हूँ मैं, आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा घर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।